अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर संगीन गद्दारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए इमरान खान के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है और लगता ऐसे है जैसे इस मरतबा हुकूमत इमरान खान के खिलाफ शदीद तरीन बल्कि सख्त तरीन कार्रवाई करने के लिए कुछ संजीदा नज़र आ रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हुक्मरान इत्तेहाद का सरबरा इजलास भी हुआ और उसके अंदर भी कुछ अहम फैसले किए गए और फिर अचानक इस मुलाकात के बाद इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तादाद के अंदर कंटेनरों को पहुंचा दिएगा। पूरा इस्लामाबाद इस वक्त कंटेनरों की अमाजगा नजर आ रहा है, जैसे कहते हैं ना कंटेनरिस्तान बन गया है इस्लामाबाद, कुछ इस किस्म की सिचुएशन बन रही है। और बज़ाहिर मुझे इस बात के इम्कान नजर आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने तो भी शेर आया करना ना, मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, अभी तक उनको इस बात का अंदाजा नहीं है और ना ही उन्होंने इस बात का कोई ऐलान किया। लेकिन इस ऐलान से पहले ही एक हफ्ते के लिए 1100 कंटेनर अगर इस्लामाबाद में पहुंचा दिए जाएंगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। अगर हम इन कंटेनर्स की जो है इस्लामाबाद आमद, वहां पर उन कंटेनरों को रखना और उसके लिए कुछ बिल्डअप करना है, तो फिर इसका मतलब यह है कि हुकूमत कुछ ऐसा काम करने जा रही है, कुछ ऐसे इकदाम करने जा रही है, कुछ ऐसे कदम उठाने जा रही है जिसके ऊपर उसको इस बात का इम्कान लग रहा है, उसको इस बात का खदशा लग रहा है कि इसका कोई रद्द-ए-अमल आएगा और उस रद्द-ए-अमल को मिनिमाइज करने के लिए, उस रद्द-ए-अमल की शिद्दत को कम करने के लिए हिफाजती इंतजाम लिए जा रहे हैं। और ये हिफाजती इंतजाम कंटेनर्स की सूरत में भी हमारे सामने आ रहे हैं और अहम तरीन सरकारी जो इमारत हैं उनको फौज के हवाले करने के लिए आर्टिकल 245 के इस्तेमाल की बातें भी सामने आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो बात की गई है संगीन गद्दारी के हवाले से इमरान खान के बारे में, तो इस बात के पीछे कुछ ना कुछ सदाकत भी मौजूद है और हुकूमत ऐसी कार्रवाई करने के लिए संजीदा भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर ये सारे के सारे इंतजामात करने की ज़रूरत ना पड़ती। और उसके साथ साथ कुछ दीगर इकदामात भी हैं जो सामने आ रहे हैं और ये इमरान खान साहब के लिए यकीनी तौर पर खतरे की घंटी है, क्योंकि इमरान खान साहब की पूरी काबीना ऑलमोस्ट 20 के करीब वफाकी वज़रा को जो है वो नैब ने तलब कर लिया है, नोटिस भी जारी कर दिए हैं और जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये संजीदगी के साथ अब को मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो वक्त जिसके लिए हुकूमत इंतज़ार कर रही थी कि जनाब हमें वो वाला टाइम आ जाए जब हम इमरान खान के गिर्द शिकंजा टाइट करें, उसको दबोचें, उसको पकड़ें, उसको रगेदें, वो टाइम मेरा ख्याल है अब आने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर अब किसी तरह की कोई लगी लिपटी की गुंजाइश बाकी रहती हुई नजर नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और कौन कौन से ऐलान किए, क्या हुकूमत वाकई ही शहबाज वो जो है इमरान खान साहब के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए संजीदा है और वो मुमकिन तौर पर कौन सी ऐसी कार्रवाई हो सकती है जिसके लिए इस्लामाबाद में एक हफ्ते के लिए कंटेनर्स ना सिर्फ मंगवा लिए गए, आंसू गैस के शेल्स इकट्ठे कर लिए गए, ड्रोन्स को रेडी कर दिया गया, आजमाइशी परवाजें कर दी गई। तो इसका मतलब क्या है, इस सारे का सारा ये जो ड्रामा स्टेज किया जा रहा है इसके पीछे कहानी क्या है, ये है मेरा आज का टॉपिक और हम इसके ऊपर बात करेंगे और इन्हीं तीनों सवालात का जायजा लेंगे इस व्लॉग में। तो सबसे पहले जो आज का पहला कदम है जो शहबाज शरीफ साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उठाया और जिस पर हुक्मरान इत्तेहाद को एतमाद में लिया, वो है हमारा सबसे पहला मौजू। हुक्मरान इत्तेहाद का कल शाम को इजलास होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के साथ जो मौजूदा सारी की सारी सूरत हाल है उसके ऊपर ना सिर्फ गौर करते हैं बल्कि जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उसके ऊपर बात की जाती है और ख़ास तौर पर ये जो नवंबर अपॉइंटमेंट है इसके ऊपर भी एतमाद में लिया जाता है और उनको इस बारे में आगाह किया जाता है कि जनाब ये जो सिचुएशन है ये हमारे सामने है, हम अच्छे तरीके से सारी सिचुएशन से अब बाखबर भी हैं और इसके ऊपर हमने कुछ इकदाम भी करने हैं और ये जो लिस्ट हमारे सामने आएगी उस लिस्ट के मुताबिक कोई ना कोई फैसला किया जाएगा और मुमकिन तौर पर उस इजलास के अंदर शायद कुछ ऑप्शंस के ऊपर बात भी की गई। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उस इजलास के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी उसने इस सारे अमल से कहा जनाब ये ताड़ा काम है, तुसी करो, हमें इस बारे में आपको इत्मीनान में लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी फैसला करना है वो आपने करना है, किसको चीफ बनाना है, चीफ बनाना है नहीं बनाना, मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी, ये आपका काम है, हमें आपके ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद है, आप जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा, हमारी तरफ से किसी पसंद
या नापसंद का इजहार नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफिशियल मौक़िफ़ है जो पीडीएम के इस इजलास के अंदर वज़ीर आज़म साहब को पेश कर दिया गया। मौलाना साहब की भी राय कम से कम ऐसी ही थी। अलबत्ता इस बात के ऊपर खासी देर बहस होती रही कि जनाब इमरान खान साहब को इतनी ज़्यादा खुली छुट्टी क्यों मिली हुई है कि वो चाहें तो वो फ़ौज के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश करें, वो चाहें तो वो जलसों के अंदर जिस मर्जी की ऐसी तैसी फेर के रख दें, वो जिस वक्त दिल करता है वो ऐसी कोई एक बात कह देते हैं जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर तूफान मच जाता है। हमें इमरान खान का रास्ता रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इमरान खान का रास्ता नहीं रोकेंगे तो फिर हमारे लिए जो सियासी मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। और इसके लिए मिसाल दी गई और मिसाल देकर ये कहा गया कि देखें, हुकूमत की जो कारकर्दगी है अमूमी तौर पर जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत होती है वो लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती। और हमारे दौर के अंदर भी हमने अभी तक आवाम को रिलीफ देने के लिए संजीदगी से कोई कदम नहीं उठाया। और IMF के साथ प्रोग्राम में जाने के बाद ये जो हमारे ऊपर दबाव है ये बढ़ता चला जा रहा है। लिहाजा अगर हमने लोगों को, अपने वोटर्स को अपने साथ अट्रैक्ट रखना है तो उसके लिए दो ही ऑप्शंस हो सकती हैं। या तो हम आवाम को इतना रिलीफ दें कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत को भूल जाएं। दूसरा ऑप्शन, और मौजूदा हालात में वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि IMF का भी शिकंजा बहुत ज़्यादा टाइट है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम अपने वोटर और सपोर्टर की जो पॉलिटिकल विल है, जो पॉलिटिकल विश है, उसके ऊपर अमल दरामद के लिए अमली तौर पर सामने आएँ और इमरान खान साहब के साथ मुकम्मल तौर पर टकराव के हम एक माहौल पैदा करें जिससे हमारी सियासत को भी थोड़ी सी ताकत मिलेगी और इमरान खान साहब जो बयानियाँ बना रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं उनका रास्ता भी रोकने में हमें मदद मिलेगी। और उसके बाद फिर मौजूदा हुकूमत ने और शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी जो उनके साथ लोग मौजूद थे उन्होंने मुमकिन तौर पर जो तमाम इक़दामात हैं वो उन्होंने ब्रीफ किया और उस पर उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़ासतौर पर ऑडियो लीक्स और साइफ़र का मामला जिसको इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स के अंदर ये बात आई सामने कि लेट्स प्ले विद इट, कि हम इसके साथ खेलते हैं। इस मामले को संजीदगी से हमारी तरफ से भी लिया गया है और इस मामले को दूसरी तरफ से भी निहायत संजीदगी से लिया गया है और ये संगीन गद्दारी के मुतरादफ है। लिहाजा फेडरल कैबिनेट ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ शदीद तरीन कार्रवाई का ना सिर्फ फैसला कर लिया है बल्कि मुतल्लिका महकमों को उसके लिए कार्रवाई के लिए भी हदायत कर दी है। और इसके साथ साथ मलिक रियाज साहब को जो NRO दिया गया था 190 मिलियन पाउंड्स का, और जिस पर इमरान खान साहब ने उनसे अच्छा खासा हिस्सा वसूल किया अल-कादर यूनिवर्सिटी के चक्कर में, वो 5 कैरेट हीरे की अंगूठी के चक्कर में, नेकलेसेस के चक्कर में, और ये जो बनी गाला के इर्द गिर्द तकरीबन कोई 405 कनाल अराजी के चक्कर में, ये सारी की सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ भी चुकी हैं और इसका सारे का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मौजूद है, नाकाबिल तरदीद ये शवाहद मौजूद है। लिहाजा अब इमरान खान साहब को किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी। और ख़ास तौर पर काबीना के उस इजलास का हवाला दिया गया जिस इजलास में इमरान खान साहब ने एक बंद लिफाफा काबीना के सामने लहराया था और लहरा के ये कहा था कि ये है वो चीज़ जो हमें बरतानिया से मिली है और इसके लिए बरतानवी इदारों के साथ हमारा एक MOU साइन हुआ है। लिहाजा इस डॉक्यूमेंट जो इस लिफाफे के अंदर मौजूद है ये काबीना की इससे मंजूरी चाहिए और काबीना ने बगैर देखे कि उस कागज़ के अंदर क्या है, उस लिफाफे के अंदर क्या है, उस डॉक्यूमेंट की मंजूरी दे दी थी। अब मौजूदा हुकूमत का ये मानना है कि जनाब ये मामला ऐसे नहीं चलेगा और इस पर अब नैब की तरफ से तहकीकात की जाएंगी। मामला नैब को रेफ़र कर दिया गया जिसके बाद नैब की तरफ से नोटिफिकेशन सामने आया है और बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान मुंतकली को के ऊपर तहकीकात का आगाज़ करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना को विटनेस के लिए नोटिस भिजवा दिए गए हैं और इसका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बनाया नैब ने। नैब, मुझे नहीं पता कि इसमें से तहकीकात से क्या चीज़ निकलेगी या क्या चीज़ नहीं निकलेगी, अलबत्ता जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया दो की, उन्होंने जोटा बना के ना लोगों को बुलाया, जोड़ा बना के कि जरा तुम ही आ तुम ही आ तुम ही आ तुम ही आ, लेकिन जो उन्होंने कॉम्बिनेशन किया वो बड़ा ज़बरदस्त है। मिसाल देता हूँ आपको, शेख रशीद को जिस दिन बुलाया है उसी दिन फवाद चौधरी को बुलाया, यानी दोनों लतीफ़े एक ही दिन उन्होंने तलब कर लिया कि जनाब आप दोनों एक ही दिन आए। सबसे पहले बुलाया मुराद सईद को और मुराद सईद के साथ बुलाया गुलाम सरवर खान को। अब मुराद सईद की तलबी भी अपने अंदर बड़ी मानी रखती है क्योंकि मुराद सईद साहब को ऐसी किस्म की इन्वेस्टिगेशंस का, इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस का उनको कुछ ज़्यादा तजर्बा नहीं है और किसी भी मुमकिन सवाल के जवाब में अगर उन्होंने एक मरतबा यूँ आँखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की तो वो ना सिर्फ शिकंजे में फंस जाएंगे बल्कि उलट पुलट जवाब या दबाव में आकर या जो
अगर वो अपने असाब पर काबू ना रख सके तो यकीनी तौर पर उनकी तरफ से दिए जाने वाला जवाब इमरान खान के गिर्द ना सिर्फ घेरा तंग कर देगा बल्कि उनकी गर्दन भी फंसा देगा। लिहाजा सबसे पहले जिस बंदे को नोटिस दिया गया है 11 अक्टूबर के लिए वो मुराद सईद साहब हैं। उसके बाद परवेज़ खटक साहब को बुलाया गया है, जुबैदा जलाल और हमाद अजहर साहब को बुलाया गया है। परवेज़ खटक साहब आएंगे 12 अक्टूबर को, उनको अकेले को बुलाया गया है। जुबैदा जलाल और हमाद अजहर को 13 अक्टूबर को बुलाया गया है। शफकत महमूद और शीरी मज़ारी, ये देखें कैसा कॉम्बिनेशन, आपने नैब का कॉम्बिनेशन चेक करना है बस। इसके अंदर नैब ने मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपना जो है ना वो चस्केबाजी के लिए ये कॉम्बिनेशन बनाया है। शफकत महमूद के साथ बुलाया है शीरी मज़ारी को, उसके साथ अली अमीन गंडापुर के साथ बुलाया है बैरिस्टर फरोग नसीम को। अब ये अंदाज़ा कर लें आप, अली अमीन गंडापुर जिस दिन जाएंगे उसी दिन बैरिस्टर फरोग नसीम जाएंगे। क्या कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट और राइट का, अंधेरे और उजाले का कॉम्बिनेशन है। फिर अली जैदी के साथ बुलाया है उन्होंने किसको, खुसरो बख्तियार को। आज़म ज़वाती के साथ बुलाया है असद उमर को। उमर अयूब के साथ बुलाया है मियां मोहम्मद सुमरो को। शेख रशीद के साथ बुलाया है फवाद चौधरी को। साहबजादा महबूब सुल्तान के साथ बुलाया है फैसल वउडा को। और उनके बारे में ये बताया गया है कि जनाब आपने आना है, क्योंकि मामला ये है कि जिस चीज़ की आप लोगों ने मंजूरी दी है वो आप हमें बताएं क्या है। अब उन्होंने क्या मंजूरी देनी है, उनको तो पता ही नहीं है कि उन्होंने किस चीज़ की मंजूरी दी है। लेकिन मंजूरी देने के बाद जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर काबीना ने मंजूरी दे दी है तो फिर काबीना को इस मुआहदे के ऊपर विटनेस देना पड़ेगी। अब वो नैब के सामने अगर जाके वो ये कहें कि जनाब हमें तो पता नहीं है वो नैब वो जो डॉक्यूमेंट थी वो क्या थी, वो जो एग्रीमेंट था वो क्या था, सन की पता। अब नैब के सामने जाके वो सन की पता नहीं कह सकते, हमें नहीं पते का ऑप्शन ही नहीं है। फिर उन्होंने कहना जनाब आपने मंजूरी किस चक्कर में दी है। अगर आपको पता नहीं था कि उस कागज़ पे क्या तहरीर फरमाया गया है तो मंजूरी कैसे दे दी आपने। और यही वो नुक्ता है जहाँ पर आकर ये सब ने एक ही जो है लाइन में आके खड़े हो जाना और सब ने फंस जाना। और उसके बाद ये इमरान खान साहब की अल्टीमेटली इसी केस के अंदर तलबी होगी और उनसे पूछा जाएगा कि जनाब इन्होंने तो नहीं सी पता की है, तानू पता सी अदज की है, तो जनाब ज़रा आएँ और बताएं वो जो डॉक्यूमेंट आपने वो मंजूरी ली थी उसके अंदर क्या था। अब इमरान खान साहब को इस चक्कर के अंदर आना पड़ेगा और ना सिर्फ आना पड़ेगा बल्कि उनको फंसना पड़ेगा। दूसरा मामला इमरान खान साहब के खिलाफ हाई ट्रीजन का, जिसका जिक्र किया है शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी। उन्होंने कहा कि इमरान खान संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए। इस हवाले से कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन चल रही है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए बहुत ही हद तक संजीदा हो चुकी है और उसके लिए एक करारदाद बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के अंदर पेश की जाएगी। नेशनल असम्बली के अंदर वो करारदाद पेश की जाएगी और नेशनल असम्बली से मंजूरी के बाद परवेज़ मुशर्रफ स्टाइल के अंदर एक खसूसी अदालत कायम की जाएगी और वो चीफ जस्टिस साहब उसके लिए खसूसी अदालत कायम करेंगे। वहाँ पर जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट के जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं वो वहाँ पर आएंगे, खसूसी अदालत सजेगी और वहाँ पर इमरान खान साहब के इस हाई ट्रीजन केस के ऊपर कोई फ़ैसला किया जाएगा और फिर ये पता चलेगा कि जनाब ये कहानी क्या है और क्या नहीं है। इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किल वक्त है मेरा ख्याल है वो अब आने जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो है हाई ट्रीजन की जो कार्रवाई है यानी आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ किया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि ये एक हफ़्ते के लिए कंटेनर वहाँ पे किस चक्कर के अंदर बुला लिए गए हैं, क्योंकि कंटेनर्स के लिए तो अभी कोई कहानी नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जो बादी नज़र के अंदर बात समझ में आती है वो ये है कि इमरान खान साहब लेके आ रहे हैं लॉन्ग मार्च और उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दो सूरतें बन रही हैं। एक ये कि फेडरल गवर्नमेंट को इस बात का इम्कान है कि अगले 7 रोज़ के अंदर इमरान खान साहब इस्लामाबाद पर नाज़िल हो जाएंगे, वारद हो जाएंगे और उसलिए वो इस्लामाबाद का जो एरिया है उसको सिक्योर करना चाहते हैं ताकि वो इमरान खान साहब की किसी भी अवामी दबाव का सामना कर सकें और उसके लिए कंटेनर्स लाए गए हैं। 1100 से ज़ायद कंटेनर्स वहाँ पर इकट्ठे कर लिए गए हैं और धरने के मुमकिन ऐलान के बाद दारुल हुकूमत को सील कर दिया जाएगा, स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियाँ की जाएंगी, इम्तहानात मुलतवी किए जाएंगे। लेकिन क्यों? अभी तो लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ।
लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले 1100 कंटेनर्स का वहाँ पर लाने का मतलब ये है, क्योंकि अभी तो इमरान खान साहब ने खुद कल जब लाहौर में मौजूद थे, उन्होंने कुछ अपने जो पार्टी के जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनके साथ मुलाकात की और उसके अंदर उन्होंने बताया कि मैं तो शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं बताया कि जो लॉन्ग मार्च कब करना है। लॉन्ग मार्च करूँगा लेकिन मैंने अपने कार्ड्स अभी सीने के साथ लगा के रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का इस वक्त फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च करने का कोई प्लान नहीं है। वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि हतमी फैसला क्या होता है या हतमी फैसले से पहले माहौल क्या बनता है। अभी वो उन्होंने सिर्फ माहौल चेक करना है। इसके लिए ये वो जो है कंटेनर्स लाने की भी ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, जादू तो नहीं है इमरान खान साहब के पास। वो ये कहें रात को 12 बजे ऐलान करें कि सुबह 7 बजे सब पहुँचें इस्लामाबाद, ऐसा इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं हो सकता ना कि सारे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करके वो ले जाएं। उसके लिए उनको यकीनी तौर पर को 2, 4, 6 दिन का टाइम देना पड़ेगा कि हम फलां दिन से लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे, या कम से कम 2 दिन 3 दिन का तो टाइम देना पड़ेगा। और इसी 2-3 दिन के अंदर इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स लाए जा सकते थे, खड़े भी किए जा सकते थे और दीगर हिफाजती इंतजाम भी किए जा सकते थे। उससे पहले इतना बड़ा मैसिव बिल्डअप करने का क्या मतलब है, ये एक सवाल है। और मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब भी शहबाज शरीफ साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और PDM का जो इजलास था, हुक्मरान इत्तेहादी जमातों का जो इजलास था जो कल रात हुआ था वज़ीर आज़म हाउस में, उसी के अंदर छुपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत अगले चंद रोज़ के अंदर लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने जा रही है। और मुमकिन तौर पर ये जो मैंने आपके सामने केसेस रखे हैं, इनमें से किसी केसेस के ऊपर इमरान खान साहब को अरेस्ट करने जा रही है। और वो अरेस्ट के ऊपर उनको इस बात का खदशा है कि रद्दमल आएगा, लोग इस्लामाबाद में आएंगे, कोई तोड़ फोड़ हो सकती है, कोई जुलूस हो सकते हैं, कोई मुजाहरे हो सकते हैं, और उसके लिए ये जो हिफाजती इंतजामात हैं किए जा रहे हैं। और इस बारे में कुछ हुकूमती हलकों का ये कहना है कि जनाब इस मामले पर अब हुकूमत संजीदा है, यानी इमरान खान साहब को अंदर करने के लिए हुक्मरान जमातों और हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से हतमी तौर पर टाइम लाइन्स को तय कर लिया गया है। और इसकी जो सबूत है वो ये कंटेनर हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर ये ज़रूरत नहीं थी कि 25,000 पुलिस की इजाफी नफरी आ जाएगी सिंध से, और KPK और पंजाब को भी लिख दिया कि जनाब तुसी भी बंदे भेजो। और ये भी कहने की ज़रूरत नहीं थी कि जनाब 50,000 की गोलियां यहाँ पे होनी चाहिए। ये भी कहने की ज़रूरत नहीं थी कि जनाब 60,000 आंसू गैस के शेल इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठे किए हैं। इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ इन चीज़ों का अंदाज़ा है, उनको इस बात का इल्म है कि वो क्या करने जा रहे हैं और इसका मुमकिन रद्दअमल क्या आ सकता है। क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में PTI की ये पोजीशन वाज़ेह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत के अंदर किसी भी जो है ना कॉल का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, बल्कि इमरान खान की गिरफ्तारी बज़ाते खुद एक कॉल होगी और इस पर जो लोग जहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने निकल पड़ना है इस्लामाबाद के लिए, या जहाँ जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने मरकज़ी शाहराहों को ब्लॉक करना है। इसलिए हुकूमत की तरफ से ये जो फैसला किया गया है ये इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब गल बद गई मुख्तारिया, अब ये पीछे हटने वाला नहीं है। और इसका मतलब ये है कि अगले चंद दिन में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई मुमकिन कार्रवाई होने जा रही है। और इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद उस वक्त तक कैद खाना ही बना रहेगा, ये कंटेनरिस्तान के तौर पर काम करेगा। और देखना यह है कि इस कार्रवाई पर जो हुकूमत जिस तरह का रद्दअमल सोच रही है, क्या वैसा ही रद्दअमल आएगा, और क्या वाकई ही इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं वो इस तरह दीवाना वार निकलेंगे कि उनको रोकने के लिए 1100 कंटेनर, 50,000 रबड़ की गोलियां, 60,000 आंसू गैस के शेल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।